हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा कृष्णन पिल्लई की बुक इनसाइड चाणक्याज माइंड, अविंस्की एंड आर्ट ऑफ थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस तरह सोचते हैं? आप अपनी प्रॉब्लम कैसे सुलझाते हैं, या आप हटकर सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोचने वाले इंसान हैं या नेगेटिव सोच रखने वाले? ये बुक आपको आपके सोचने के तरीके पर सोचने के लिए मजबूर करेगी। ये आपको आपके सोचने के तरीके के बारे में एक नया नज़रिया देगी। चाणक्य ने एक कंसेप्ट बनाया था जिसे अविंस्की कहते हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो यकीनन आपकी ज़िंदगी के लेवल को बहुत ऊपर तक ले जाएगी। आइए अब जानते हैं अविंस्की के बारे में। एक बार एक छोटा सा मासूम बच्चा था। जब भी उससे कोई गलती हो जाती तो उसके माता पिता उसे कहते, हम जो कहते हैं तुम वो समझते ही नहीं, तुम हमारी क्यों नहीं सुनते। बड़े होने पर जब वो स्कूल गया तो वहाँ उसे एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया, कुछ सिखाने के लिए नहीं। जब उसके मार्क्स कम आते तो टीचर उससे कहती, तुम ठीक से सोचकर क्यों नहीं लिखते। मैं जो कहती हूँ उसे ठीक से याद नहीं रखोगे तो एग्ज़ाम और लाइफ में हमेशा फेल होते रहोगे। समय के साथ बच्चा टीनेज की उम्र में आया। उसे एक लड़की पसंद थी, लेकिन उसने उस लड़के का साथ छोड़ दिया। तब उसके दोस्तों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि उसके चक्कर में मत पड़ो, तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। बड़े होने के बाद उसने पढ़ाई कंप्लीट की और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। उसके बॉस ने कहा, बेस्ट रिजल्ट अचीव करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, इसे फॉलो करो और तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। कुछ समय बाद उसने शादी की और सेटल हो गया। अब उस पर अपनी वाइफ और बच्चे की कई जिम्मेदारियां आ गई थी। उसके घर के बड़े उससे हमेशा अपनी ड्यूटी को याद रखना, उसमें तुम्हें खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। समय बीतता गया, उसके बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अपने परिवार की शुरुआत की। अब उसके रिटायर होने का वक्त आ गया था। तब उसके दोस्त ने कहा, रिटायर होने के बाद तुम क्या करोगे? क्या तुमने कुछ सोचा है? फिर बुढ़ापे का दौर शुरू हुआ। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी, जिस वजह से वो अकेला हो गया था। उसके बच्चे, पोते पोतियाँ सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। उसके ऊपर ना कोई जिम्मेदारी थी और ना करने के लिए कोई काम। अब उसके पास अपनी ज़िंदगी और बीते हुए समय के बारे में सोचने का वक्त ही वक्त था। उसकी पूरी ज़िंदगी जैसे एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने चलने लगी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो बच्चा था, फिर एक टीनेजर बना, उसके बाद एक प्रोफेशनल, फिर एक पति और पिता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पूरी ज़िंदगी उसे दूसरों ने बताया था कि उसे कैसे सोचना चाहिए। सही मायने में क्या मतलब होता है थिंक का। ज़िंदगी में पहली बार वो आदमी अपनी सोच के बारे में सोच रहा था। सब ने उसे हमेशा बताया कि क्या सोचना है, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि कैसे सोचना है। इस बूढ़े आदमी की कहानी हम सभी की कहानी है। बड़े दुख की बात है
कि कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिना सोचे समझे गुजार देते हैं। अब आइए इस कहानी की दूसरे पहलू को देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि जब आप एक मासूम बच्चे थे, तभी आपको सिखाया गया था कि कैसे सोचना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको लॉजिक, डिसीजन लेना, एनालिसिस और प्लानिंग करना, इन सब के बारे में सिखाया। उस सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह अलग होती। तब सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आप दूसरों की सलाह लेते, लेकिन ज़्यादातर समय आप खुद सोच समझकर फैसले करते और राय लेने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। आपको रिस्क कैलकुलेट करना आता और आप खुद को फेलियर और नुकसान से बचा सकते थे। तब आप अपने लिए किए एक्शन का रिजल्ट खुद ही देख पाते। ये बुक आपको ओवेंस्की या प्रैक्टिकल थिंकिंग के बारे में सिखाएगी। आप इसे थिंकिंग के टेक्निक्स या फिलॉसफी भी कह सकते हैं। ओवेंस्की के साथ आप लाइफ के हर स्टेज में सक्सेसफुल होंगे। जब आपको कोई विश करता है हैव ए नाइस डे, तो आपने कभी जवाब में पर कैसे पूछने के बारे में सोचा है? लोग अक्सर सलाह देते हैं कि ध्यान से सोचो या डिसीजन लेने के पहले 2 बार सोचो, लेकिन असल में इसे करना कैसे है? असल में हमें किस तरह सोचना चाहिए, यही तो चाणक्य हमें सिखाना चाहते हैं। ओवेंस्की सोचने का प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि एक लीडर की तरह कैसे सोचना चाहिए। आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ थिंकिंग्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।